वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित करते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित करते हैं, जो आगामी रीट होने वाली है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध पूछा जा रहा है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, उसे कह दो कि भाग जाए, वहाँ अनेकों लोग थे। तो इसका शुद्ध रूप बताना है आपको। तो देखो, इसमें अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। अब इस अधिकांश के आप टुकड़े करो, टुकड़े करते हैं तो इसका आता है अधिक धन अंश। अधिक धन अंश, तो अंश किसको बोलते हैं हम? अंश बोलते हैं हम भाग को, हिस्से को। अंश किसको बोलते हैं? भाग या हिस्से को। और अधिक माने अधिक। तो विद्यार्थियों के हम हिस्से का कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं कर सकते ना, विद्यार्थियों के हिस्से नहीं हो सकते। तो अधिकांश वर्ड उसी वर्ड के आगे आएगा जिसके हम हिस्से कर सकते हैं। यदि यहाँ पर भूमि शब्द होता तो हम भूमि के तो हिस्से कर सकते थे, ज़मीन के हिस्से कर सकते थे, भूमि या ज़मीन के, तो ये सही था। लेकिन इसके हिस्से नहीं कर सकते, तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। उसे कह दो कि भाग जाए, गलत। उससे कह दो क्या आएगा यहाँ पे? उससे कह दो, तो ये भी गलत। अनेकों शब्द अपने आप में बहुवचन है, इसको बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक शब्द अपने आप में क्या है? बहुवचन शब्द है, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर ली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह विलाप करके रोने लगी, उसका प्राण निकल गया, इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है, आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला। तो ये जो क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैंने इनको रेडी नहीं किया है, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? शुद्ध बताना है आपको। वे विलाप करके रोने लगी। देखो, विलाप और रोना दोनों समान शब्द हैं, तो एक वाक्य में इन दोनों को हम एक साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन डिलीट। उसका प्राण निकल गया, गलत। प्राण शब्द बहुवचन है, ये भी कैसा आएगा? बहुवचन। उसके प्राण निकल गए, तो ये ऑप्शन डिलीट। आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला। या तो आप लिखो धन्यवाद ओनली, सहित को मत लिखो, या फिर आपको लिखना है तो इसको को हटा दो, धन्यवाद सहित लिखो। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी डिलीट। तो बचा कौन सा? तीसरा विकल्प। इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, बिल्कुल सही है। मैं 9-2-11 हो गए, बे 9-2-11 हो गए, तो बे बहुवचन रूप सही है। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, गलत है ये, क्योंकि स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आता। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, करना नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुआ है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। आप जब तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, यह काम मैंने करा है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? शुद्ध पूछा है। उसको यहाँ से गए मात्र 10 बहुवचन शब्द है, तो 10 मिनट हुए हैं, क्या आता है यहाँ पे? हुए हैं, तो ये गलत हुआ। पूजनीय शब्द गलत है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि पूज्य शब्द होता है, क्या होता है? यदि आपको लिखना है पूजनीय तो इस प्रकार से आता है, पूजनीय, पूज्य धन अनीय, तो पूजनीय ये होता है। और यदि पूज्य आपको लिखना है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसके साथ अनीय प्रत्यय जुड़ता है तो ये पूज्य होता है। जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो ये बिल्कुल सही है। यह काम मैंने करा है, गलत। यह काम मैंने किया है, तो ये भी गलत। तो इसमें हम एक क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का भी देखते हैं। अलक और उपल क्रमशः किसके पार्यव हैं? तो आपको पता है अलक किसका है? केश का, और उपल किसका है? पाषाण का। यदि इसमें उत्पल शब्द होता, क्या होता गाइस? उत्पल शब्द होता तो वो किसका होता? कमल का होता। और इसमें उपल है वो पाषाण का है, और अलक है वो केश का है।
तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। देखो, केस और पाषाण क्रम से अलग और उपल के पार्यव हैं। तो केस के अन्य पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं? कच्छ, कुंतल, चिकुर, बाल, रोम और शिरोरूहु। यदि इसमें आ जाता सरधन रूहु, सरधन रूह से बनता है शरोरूहु, तो ये सर माने तालाब में, रूहु माने जन्म लेने वाला, तो किसका हो जाता है? ये कमल का हो जाता। लेकिन शिरोरूहु किसका है? केस का है। तो ये बिल्कुल सही है। पाषाण के अन्य पार्यव पत्थर, प्रस्तर, पाहन, शिलाखंड और अश्म। नेक्स्ट, अन्य विकल्पों के संदर्भ में मृग के कौन कौन से हो सकते हैं? हिरण, रोहित, कुरंग, इसका रंग, कु माने बुरा, रंग माने कलर। सुलोचन, इसके जो लोचन होते हैं, नेत्र होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। शारंग, कस्तूरी, चमरी, लपंग, कृष्णसार, अजनी, योनी और हिरण। हिरण इसका तद्भव रूप है। पत्ता के क्या हो सकते हैं? दल, पल्लव, पर्ण, किशलय, किशलय कमल को भी बोलते हैं, पत्र, दुमदल और पात, ये भी है। पर्वत के कौन कौन से हो सकते हैं? अचल, गिरी, शैल, मेरु, ये मोस्ट है। नग, ना माने नहीं और गमन माने गमन। अद्री, अग, महीधर और भूधर, भूमि पर जो धरा हुआ है, मही माने धरती पर जो धारण किए हुए हैं, वो है पर्वत। अमृत के कौन कौन से हो सकते हैं? अमी पूछा जाए तो अमी तद्भव रूप है, और अमृत कैसा रूप है? तत्सम रूप है। सोम, शुदा, पीयूष, शुरभोग, देवभोग, दिव्य पदार्थ और सोम रस। अमीकर आपने पढ़ा होगा। अमीकर किसका था? मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अमीकर था चंद्रमा का, और अमी होता है अमृत का। सर्प वेरी मोस्ट है। सर्प के कौन कौन से हो सकते हैं? अही, उरग, ओरग, उर माने हृदय से, गे माने गमन करने वाला, ए माने नहीं और कर्ण माने कान, जिसके कान नहीं होते वो होता है सांप। श्याप, नाग, भुजंग, फणी, व्याल, पनग, विषधर और चचुसर्वा। चचुसर्वा भी सर्प को बोलते हैं। ऊँट के कौन कौन से हो सकते हैं? ओष्ठ, करगहा, क्रेमेलक, करभक, लंबोष्ठ, लंबा है ओष्ठ जिसका, और महाग्रीवा, इसकी जो ग्रीवा होती है वो भी कैसी होती है? महान होती है। तो ये थे पर्यायवाची शब्दों से संबंधित। अब ग्रामर के कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए मैंने इसमें। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। क्या देखना है आपको? विशेषण। भाववाचक संज्ञा से, चलना क्रिया से चलता, ये तो क्रिया से निर्मित है, डिलीट। रंगीन, रंग क्या होता है? विशेषण होता है, तो ये तो रंगीन से बना है, ये डिलीट। ऊंचा क्या है? ये तो अव्यय से बना हुआ है, ये भी डिलीट। तो प्यार शब्द जो होता है, प्यार शब्द होता है वो मूल भाववाचक संज्ञा होती है, और प्यार का जो विशेषण बनता है वो बनता है प्यारा बच्चा। बिल्कुल सही है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मुकदमा तद्भव शब्द है, इठलाना देशज, जिलाधीश शंकर, गोस्वामी तत्सम, तो सही है। गोस्वामी शब्द तत्सम है, और उसका जो तद्भव रूप बनता है वो बनता है गोसाई। क्या बनता है? गोसाई शब्द इसका तद्भव रूप बनता है। तो गोस्वामी तो तत्सम हुआ, और गोसाई कैसा हुआ? तद्भव रूप हुआ। जिलाधीश शंकर शब्द है, ये बिल्कुल सही है। इठलाना ये देश शब्द है, लेकिन मुकदमा शब्द कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। मुकदमा और मौसम, मौसम जो शब्द है, मौसम जो मौसम शब्द है वो भी अरबी भाषा का है। और मुकदमा शब्द माँ पे दोनों मुझे इस प्रकार से याद है, इसमें भी मौसम और मुकदमा ये दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं, ये उद्भव नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, वाक्य में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ईमानदार, व्यक्ति, सम्मान, ईमानदार और व्यक्ति दोनों तो विशेषण बताना है आपको। ये तो व्यक्ति तो हो गया, इसमें विशेष और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार पुरुष, तो ईमानदार क्या हो गया इसमें? विशेषण। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नौकर जयपुर तक गया, जयपुर तक गया, इस वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय में तो है ही नहीं, विस्मयादि है ही नहीं, क्रिया विशेषण है ही नहीं। जयपुर गया, तो इसको जाने का काम कौन सा अव्यय कर रहा है? जोड़ने का काम तक, तो इसमें होगा संबंध सूचक। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है।
अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। अन्य या अन्य जो मुहावरे उनका भी मैंने इसमें अर्थ लिखा है स्पष्टीकरण के साथ। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अंगारों पर पैर रखना, खतरा मोल लेना, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। उसी प्रकार से हमें भी आकाश पाताल एक करने होंगे सरकारी नौकरी के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अव्यय हैं? सभी के सभी शब्द कैसे बताने हैं आपको गाइज? अव्यय। दिन, भीतर और आज। अब आपको पता है दिन तो इसमें कट गया क्योंकि दिन शब्द है वो है संज्ञा शब्द, तो ये अव्यय नहीं हुआ। इधर, सामने और सच्चाई। सच्चाई शब्द क्या है? ये वाचक संज्ञा, ये भी कट गया। बहुधा, पास और पतला। पतला, मोटा, छोटा, ये सब क्या होते हैं? विशेषण, तो ये भी कट गया। तो बचा कौन सा? जब हमने 3 विकल्पों को काट दिया तो बचा कौन सा? 4th विकल्प बिल्कुल सही। यहाँ अचानक और ध्यानपूर्वक तीनों के तीनों अव्यय शब्द हैं। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने, तो इसमें आपने पर अंडरलाइन है, रेखांकित है। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, भारत की खोज। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो वाक्य क्या? आपने। तो किसी तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा है इसमें, तो सीधा सीधा किस में जाएगा? ये अन्य पुरुष में जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अव्यय शब्द, पद, पदबंध और विकारी शब्द। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वाच्य आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, या आप गाइस बोल सकते हो अविकारी शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको मेथड के ऐड किए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। मारिया, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि 5 तक मैंने आपको करा दिए थे। 6वां क्वेश्चन, बालक की पहली पाठशाला है, तो सिंपल है ये, तो प्राथमिक विद्यालय, शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसमें पहली शब्द दिया गया है, कहीं आप प्राथमिक विद्यालय पे पहुंच जाएं तो पहला दिया हुआ है, इसको भी नोटिस करना है। तो पहला क्या होता है? अपन का परिवार होता है। नेक्स्ट, कौन सा कार्य पहले करना उचित है? वर्णमाला पढ़ाना, वर्णमाला लिखना, वर्णमाला बोलना और वर्णमाला सुनना। तो आप इसे सिंपल वे में कर सकते हो, क्योंकि पहला कौशल कौन सा होता है? पहला होता है कौशल सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। तो पहले हम क्या करेंगे? किसी भी वर्णमाला को सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। तो राइट आंसर 4th विकल्प। मौखिक अभिव्यक्ति का किस कौशल का मुख्य उद्देश्य है? मौखिक अभिव्यक्ति कौन सा होगा बताओ? मौखिक सुनना में तो होगा ही नहीं, पढ़ना में होगा नहीं, लिखना में नहीं होगा। बोलना कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना किस कौशल का उद्देश्य है? सुनकर, सुन तो सुनना कौशल का किसका होगा? सुनना का होगा, ना कि लिखना का, ना पढ़ना का, ना बोलना का। तो किसका होगा? सुनना कौशल का। ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पढ़ना कौशल ध्वनि से नहीं है, ये तो लिपि से संबंधित है। कोई लिखा होगा, शब्द लिखी ही होगी वस्तु, उसी को तो हम पढ़ेंगे, तो ये गलत। लिखना शब्द भी लिपि विज्ञान से संबंधित है, इसमें भी लिखना है, तो ये ऑप्शन डिलीट। तो बचा कौन सा? तीसरा विकल्प। सुनना, कोई हमें बोलेगा, हम जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और जब आप बोलोगे, मैं सुनूंगी, तो बोलना कौशल, तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों कौशल किससे संबंधित हैं? ध्वनि विज्ञान से। और ध्वनि कैसी होती है? ये दिखाई नहीं देती, तो इनको हम अमूर्त कौशल भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बुद्धि के लिए इनपुट का कौशल है। इनपुट का मतलब होता है जिनको हमें आगत करते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? आगत करते हैं, आगत भी बोल सकते हो, इनपुट। तो देखो, बोलना तो होगा ही नहीं, सुनना होगा ही नहीं। सुनना और बोलना ये तो दोनों कैसे कौशल हुए? इनपुट पूछ रहा है आपको, इनपुट ग्रहण करना। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? पढ़ना और लिखना। लिखना तो अभिव्यक्त है, लिखना भी अभिव्यक्त है, तो कौन सा हो सकता है इसमें? सुनना और
सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। बोलना भी कैसा है, बोलेंगे तो हम आउटपुट, और लिखना भी कैसा है, आउटपुट। तो सुनना और पढ़ना। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है ग्रहण, अभिव्यक्ति, आ और बा दोनों व शुद्ध उच्चारण। तो भाषा के दो ही उद्देश्य होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति, ग्रहण और अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही तीसरा विकल्प। किस कौशल को वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? वर्तनी से संबंधित, वर्तनी एक ही होती है लिखना, तो लिखना कौशल। कौन सा होगा इसमें, लिखना कौशल। सभी कौशलों में स्थायी व कठिन कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। सुनना तो कैसा है, प्राथमिक कौशल, ये नहीं होगा। तो सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, लिखना कौशल। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला विकल्प। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रीट में पूछा था 2021 में, ये पूछा गया है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार कौशलों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो मैं बताना चाहूँगी आपको, मारिया मोंटेसरी ने पढ़ने से पहले लिखने को महत्व दिया है। पढ़ने से पहले किसको महत्व दिया है, लिखने को। तो देखो इसमें लिखना है नहीं, इसमें है नहीं पहले, इसमें भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो मारिया मोंटेसरी ने, ये महोदय है, ये लड़की है, ये गर्ल्स है, तो इसने पढ़ने से पहले किसको फोकस किया था, लिखने कौशल को फोकस किया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प। तो ये 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित थे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।